प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ शुक्र के मकर राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हिमकुंद मृडालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो राजा सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय लिख दें। शुक्रदेव को एक स्त्री ग्रह माना जाता है, जो ऐश्वर्य एवं सौंदर्य के कारक माने जाते हैं। यही शुक्रदेव आगामी 13 जनवरी 2026 की प्रातः 3:40 पर मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को एक स्त्री ग्रह माना गया है, जो राशि चक्र में तुला एवं वृषभ राशि के स्वामी हैं। यह मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच अवस्था में होते हैं। शुक्र ग्रह एक राशि में लगभग 30 दिन तक गोचर करते हैं और इस गोचर काल के दौरान में वह वक्री अवस्था में भी होते हैं। साथ ही जब यह सूर्य देव के निकट आते हैं तो अस्त भी हो जाते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र तुला एवं वृषभ राशि में उपस्थित होते हैं तो आपको शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। तुला राशि को शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि भी माना जाता है। वहीं शुक्रदेव के मंगल ग्रह में बैठे होने पर आपको सृजन एवं शरीर में जलन की समस्या प्रदान करती है। यदि शुक्रदेव महाराज कन्या राशि में होते हैं तो यह जातक को शुगर इत्यादि की समस्या दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र ग्रह के बृहस्पति के साथ कुंडली में गोचर करने पर जातक को मोटापे का शिकार भी प्रदान कर सकते हैं, परंतु कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होती है। वहीं यदि यह राहु ग्रह के साथ उपस्थित होते हैं तो अनिद्रा इत्यादि की समस्या परेशान करती है। अब शुक्रदेव जब मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं तो यह 2026 की पहली गोचर होगी और इसके अतिरिक्त मिथुन राशि में गोचर कर रहे बृहस्पति के साथ में षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। साथ ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे राहु के साथ में दुर्द्वादश योग का निर्माण करेंगे और सिंह राशि में गोचर कर रहे केतु के साथ में भी षडाष्टक योग का निर्माण होगा। इन सभी ग्रह गोचर का आप सभी के राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। साथ ही आपको राशि के अनुसार प्रभाव और उपाय की भी जानकारी देंगे। तो राशिफल की चर्चा प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके सप्तम एवं द्वितीय भाव के स्वामी हैं, जो आपके दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी सुख सुविधाओं एवं खुशियों में कमी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार आपके लिए योग करना लाभदायक सिद्ध होगा। करियर की दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र पर आपके कठिन परिश्रम के पश्चात भी आप पर कार्य का दबाव रह सकता है और आपको कार्य से संतुष्टि एवं सराहना दोनों ही न मिलने की संभावना है। ऐसे में आप कार्य परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही व्यवसायियों के लिए जो स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। यद्यपि आर्थिक जीवन में आपके सामने परिवार से जुड़े खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिसके वजह से परिवार में चल रही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जो जातक किसी रिश्तों में हैं या जीवन साथी के साथ अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपसी समझ की कमी हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन जातकों को नेत्र विकार एवं जलन से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में आपको लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन हवन इत्यादि करना चाहिए। वृषभ राशि के
जातकों के लिए शुक्रदेव आपके लग्न एवं षष्ठम भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में शुक्रदेव के मकर राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अपने प्रयासों से मिलने वाली सफलता की तरफ इंगित करता है। साथ ही आपको विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं और इस गोचर काल के दौरान आपको प्रत्येक कदम पर भाग्य का साथ मिलता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो इस गोचर काल के दौरान आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। आपकी प्रगति, पदोन्नति एवं वरिष्ठों से सराहना मिलने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए इस गोचर के दौरान आपको अपने भाग्य का साथ मिलने के साथ साथ लाभ प्राप्त करने में भी आप सक्षम होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आप मनोवांछित धन लाभ प्राप्त करने के साथ साथ आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ ही आप धन संचय करने में भी सफल हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में आप जीवन साथी के बीच में नज़दीकियों में वृद्धि होगी। साथ ही आप दोनों का रिश्ता प्रगाढ़ होगा, आपसी तालमेल एवं सामंजस्य बढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जिसके कारण आपके भीतर मजबूत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एवं दृढ़ता होगी। उपाय के रूप में आपको शुक्र के बीज मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को कुंडली में शुक्रदेव आपके पंचम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अभी आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको संतान की प्रगति को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति के माध्यम से धन लाभ प्राप्त हो सकता है। करियर की दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र पर नौकरी में आपको दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम के अनुरूप आपको प्रतिफल मिलता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप असंतुष्ट हो सकते हैं और आपकी प्रगति भी धीमी रह सकती है। व्यवसायियों के लिए जिन जातकों का स्वयं का व्यापार है, उन्हें आकस्मिक पैतृक संपत्ति या सट्टेबाजी या अन्य स्रोतों से धन लाभ होने के योग बनेंगे। यद्यपि इस दौरान सिर्फ व्यापार से लाभ होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आप अच्छा धनार्जन करेंगे, परंतु आपके खर्चों में भी वृद्धि के कारण धन संचय करने में आप असफल हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुर संबंध बनाए रखने में आप समर्थ नहीं होंगे, जिसके चलते आपके रिश्तों में खुशियां गायब हो सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन जातकों को पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपकी कुंडली में चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी हैं, जो आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको काफ़ी अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपके अंदर भौतिक एवं सुख सुविधाओं को वृद्धि करने की इच्छा प्रदान करेंगी। करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए सफलता लेकर के आ सकता है। कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा एवं वरिष्ठों द्वारा आपके कार्य की सराहना की जाएगी। सहकर्मियों से भी आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको नौकरी के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापार की बात करें तो आप नए व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, जो आपको अधिक लाभ प्रदान करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आप जीवन में पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने के साथ साथ धन संचय करने में भी सक्षम होंगे। साथ ही आपको अपने मित्रों से भी आर्थिक सहायता प्राप्त होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में और अपने प्रियजनों के साथ में आपको प्रत्येक कदम पर उनका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपका उनके साथ में आपसी तालमेल बेहतर होगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस गोचर के काल के दौरान आपको उच्च रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के कारण आप स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहेंगे, जिससे आप प्रसन्न चित्त महसूस करेंगे। उपाय के रूप में आपको किसी शिव मंदिर में जाकर के शिव का अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके तृतीय एवं दसम भाव के स्वामी हैं,
जो अब आपके षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप संतुष्ट की कमी के कारण कार्यस्थल में परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपका झुकाव सेवा से जुड़े क्षेत्रों में हो सकता है। यदि इसी क्षेत्र से संबंधित कार्य करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही इस गोचर काल के दौरान आप अपने करियर में किसी बड़े परिवर्तन का सामना करना पड़ सकते हैं। व्यवसायियों के लिए व्यापार कर रहे जातकों को मनोवांछित लाभ प्राप्त होता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। साथ ही कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जिसके चलते आप धन संचय करने में नाकाम हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में आपके जीवन साथी के रिश्ते ऐसी स्थिति बन सकते हैं जिसमें आप एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे, परंतु एक दूसरे के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्तिगत तौर पर जाहिर नहीं करेंगे, परंतु आपसी तनाव दृष्टिगोचर हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको पैरों में दर्द एवं कुछ अन्य शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन सूर्यदेव के लिए हवन यज्ञ इत्यादि करें। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव कुंडली में आपके द्वितीय एवं नवम भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षमता में वृद्धि के योग बन रहे हैं। ऐसे में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप शेयर एवं सट्टेबाजी के माध्यम से धन लाभ करने में सक्षम होंगे। करियर के क्षेत्र में आप अपने कार्यस्थल पर संतुष्ट रहेंगे। आपको कार्य के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और आपको अपने वरिष्ठों एवं सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक जातकों के लिए व्यापार के संबंध में आप मिलने वाले लाभ से प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपको कार्य के नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप मनोवांछित धन लाभ करने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपके पास धनार्जन करने के एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन साथी के साथ में मधुर संबंध बनाए रखने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में आप ऊर्जावान बने रहेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी उच्च स्तर की रहेगी तथा आप स्वयं को स्वस्थ रखने में सक्षम होंगे। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन आप लोग शुक्र ग्रह के लिए पूजन हवन इत्यादि करें। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके लग्न अर्थात प्रथम भाव और अष्टम भाव के अधिपति हैं और अब एक चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आकस्मिक लाभ प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही मकर राशि में शुक्र का यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा एवं आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। करियर के दृष्टिकोण से आपको कार्यस्थल पर नए अवसर प्राप्त होंगे, जो आपको संतुष्टि एवं खुशी देने का कार्य करेंगे। व्यापार में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपको अच्छे लाभ प्राप्त होगी। साथ ही आप कुछ अन्य व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आप धनार्जन करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आप रिश्तों को खुशहाल बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे, जिससे आपके रिश्तों में खुशियां बनी रहेंगी। इससे आपका संबंध प्रगाढ़ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके अंदर ऊर्जा एवं साहस का संचार बना रहेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ रहेगा। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके सप्तम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं, जो आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए रिश्तों को बनाए रखना एवं व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना आवश्यक होगा। करियर के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपके लिए बड़ी सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही कार्यस्थल में आपको स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यदि व्यापार की बात करें तो आपके हाथ से सुनहरे अवसर निकल सकते हैं एवं लाभ कमाने की क्षमता आपकी प्रभावित हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण में धनार्जन करने के अवसर आपके सीमित हो सकते हैं,
इसलिए बचत की संभावनाएं भी कम हो सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल की अवधि में जीवन साथी के साथ में आप असंतुष्ट नजर आ सकते हैं, जिसके कारण अहंकार से जुड़ी समस्याएं या विवाद इत्यादि हो सकता है। यद्यपि इन सब परिस्थितियों का सामना आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के कारण आपको पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। धनुराशि धनुराशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपकी कुंडली में एकादश एवं षष्ठम भाव के स्वामी हैं, जो आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने शब्दों एवं कार्यों को लेकर सतर्क रहना होगा, अन्यथा आप किसी बड़ी विवाद में पड़ सकते हैं। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आप किसी बड़े फैसले से लेने से आपको बचना चाहिए। करियर की दृष्टिकोण से आपको भाग्य का साथ न मिलने की आशंका है। इस समय आपको कार्यस्थल पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है, वरिष्ठों के साथ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं एवं आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यदि व्यापारियों की बात करें तो इस गोचर काल में आपको ज़्यादा धन लाभ मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों की वजह से हानि का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी आय सीमित रहने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसका असर आपकी बचत पर पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपके रिश्तों में खुशियों का अभाव रह सकता है, जिसकी वजह से आपके द्वारा जीवन साथी के साथ में विवाद हो सकता है और ऐसे में आप के अंदर बातचीत की कमी इसका कारण हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको स्वास्थ्य में योग इत्यादि का सहारा लेकर के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अन्यथा कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मकर राशि मकर राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपकी कुंडली में पंचम एवं दसम भाव के स्वामी हैं। अब यह गोचर आपके लग्न भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी संतान की प्रगति पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपका मन प्रेम भावनाओं से गुलजार रह सकता है, साथ ही आप धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपको कार्य के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिसके कारण आप प्रसन्नचित्त होंगे। कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों से आपको सम्मान प्राप्त होगा एवं सहकर्मियों से साथ सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापार में आपको धनार्जन के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो जातक सट्टेबाजी एवं ट्रेडिंग इत्यादि का व्यापार करते हैं, उन्हें इस गोचर काल में अधिक धन लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। ऐसे में आप धनार्जन के साथ साथ धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल के दौरान आपको जीवन साथी के साथ में प्रगाढ़ संबंध बनते हुए दिख रहे हैं और आपका व्यवहार उनके प्रति काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे में आप दोनों का रिश्ता काफ़ी प्रगाढ़ होगा। साथ ही आप अपने जीवन साथी की इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल के दौरान आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च स्तर की रहेगी, जिसके कारण आप स्वस्थ रहेंगे। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन ओम मंदाय नमः की एक माला का जप करना चाहिए। कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी हैं, जो आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको भाग्य का साथ न मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है और आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों में परेशानियों इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यात्रा के दौरान में आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण में आपको कार्यस्थल पर मिश्रित परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप धनार्जन करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे तब भी आप असंतुष्ट दृष्टिगोचर होंगे। आपके ऊपर कार्य का बोझ बढ़ सकता है एवं आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम का प्रतिफल भी आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों की बात करें तो आपको अपने कारोबार पर बहुत ध्यान से कार्य करना होगा, क्योंकि हानि की आशंका दृष्टिगोचर हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके खर्चों में वृद्धि हो रही है।
और औसत स्तर की आय होने के कारण बचत की संभावना ना के बराबर। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों में मिठास बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे, जिसके चलते आपके संबंधों में खुशियां नदारद हो सकती हैं। आप दोनों को आपसी तालमेल बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन जातकों को इस गोचर काल के दौरान में पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, जिसके कारण आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हो सकती है। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके अष्टम एवं तृतीय भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है। ऐसे में आपको अपनी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना होगा और इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। इस गोचर काल के दौरान में आपको आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे, जो आपको पैतृक संपत्ति या किसी अन्य माध्यम से हो सकता है। करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो आपको अपने आत्मविश्वास एवं बेहतरीन योजनाओं के कारण कार्य में सफलता मिलने में आप सफल होंगे। इसके अतिरिक्त विदेशों से भी आपको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन नौकरी के द्वार खुलेंगे, जिसके कारण आप संतुष्ट दिखाई देंगे। साथ ही आपको कोई नया पद भी प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापार के क्षेत्र में इस गोचर काल के दौरान में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप कोई नया व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो आप अच्छा धनार्जन करने में सक्षम होंगे और आप धन की पर्याप्त बचत करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए आप संतुष्ट होंगे। साथ ही आपके अच्छे व्यवहार से दोनों का रिश्ता प्रगाढ़ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपकी स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, जो आपकी सुदृढ़ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का परिणाम होगा। ऐसे में आप स्वस्थ बने रहेंगे। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।